कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो दोस्तों, हम जो आपके सामने वीडियो चला रहे हैं उसको गौर से देखिए और आप बताइए कि गलत कहाँ है और गलत है। तो ये सामाजिक गलती है या एक व्यक्ति विशेष की गलती है। ये तो समाज की कुरीतियों का नतीजा है जो आप देख रहे हैं। और समाज ही क्या कहें, हम समाज ही नहीं कहते। आप अपनी पूरी फैमिली के साथ जो फिल्म देखते हैं उससे यह कम अश्लील है, क्योंकि अभी अभी ही एक पठान फिल्म आई है जिसमें बिकनी पहनकर जो है वो नायक शाहरुख खान के साथ जो डांस कर रही है, आलिंगन डांस उसको बोलते हैं, तो उसको आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठकर देखते हैं। और किसी के दरवाजे पर जो सामाजिक, हम पहले कह चुके हैं कि ये कुरीति है, लेकिन किसी व्यक्ति ने दरवाजे पर एक फंक्शन रखा तो जब किसी को निमंत्रण देता है तो निमंत्रण देने वाले को वह यह नहीं बताता कि आज का मेनू क्या है। तो जो व्यक्ति निमंत्रण में जाता है उसको जाने के बाद ही पता चलता है कि मेनू क्या है। बस मेरा कहना एक ही है कि आखिर इतना बवाल क्यों? ऐसा तो नहीं कि राजनीतिक परिदृश्य है, नहीं, राजनीतिक परिदृश्य से भी बड़ी परिदृश्य है। अगर इस पर सामाजिक तौर पर अगर आवाज़ उठाई जाती कि समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करना गलत है, तो मैं मान सकता था। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष को इसमें घसीटना गलत है, क्योंकि वहाँ व्यक्ति विशेष नहीं है, समाज के सभी वर्गों के लोग हैं। और खुशी के मौके पर जिसने भी ये कार्यक्रम कराया, ये नारायणपुर बुजुर्ग का वीडियो है, जो पंचायत भी नारायणपुर बुजुर्ग है। और नारायणपुर बुजुर्ग के किसी व्यक्ति ने अपने मैरिज एनिवर्सरी के मौके पर अपने ही दरवाजे पर, जैसा कि आपको दिख रहा है, ये कहीं अलग नहीं है, दरवाजे का सीन है, और दरवाजे पर ही वो नृत्यांगना सबों को एक एक करके सबों को उड़ेल रही है। उड़ेलने का मतलब आप समझते होंगे, उड़ेल रही है माने पैसा के लिए हर किसी को पकड़ रही है। अब देखिए इधर ये भी प्रतिनिधि हैं जो आप
दाहिने तरफ से पहले पिक्चर में देख रहे हैं, और बीच वाले पिक्चर में जो देख रहे हैं वो भी प्रतिनिधि, और इधर वही प्रतिनिधि, और ये देखिए ये जो पैसे उड़ा रहे हैं वो भी प्रतिनिधि। अब आप बताइए, और उधर जो खड़े हैं लोग वो ग्रामीण हैं। आखिर जहाँ इतने लोग हैं वहाँ गलती कहाँ हो गई? गलती कहीं नहीं हुई। गलती का मुख्य बिंदु एक ही है कि मुखिया जी, या इनको मुखिया पति कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो मुखिया पति होने के नाते इन पर सारी जो है वो मीडिया इनके खिलाफ में है। लेकिन खिलाफत करने का मेरा भी मन था, लेकिन जब मैंने सोचा और उस जगह पर मैं गया, नारायणपुर बुजुर्ग जहाँ यह प्रोग्राम हो रहा था, उस जगह पर जाके जब हमने छानबीन की तो मुझे मालूम चला कि यह कोई प्रोग्राम मुखिया जी के द्वारा आयोजित नहीं किया गया, या जो भी प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा आयोजित नहीं किया गया था। यह प्रोग्राम मैरिज एनिवर्सरी का प्रोग्राम था। उसमें निमंत्रण के तौर पर मुखिया पति गए थे, और वहाँ जाने का मतलब ही होता है, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया, पैसे की दुनिया है और वो नौकरी आई है, पैसे कमाने के लिए आई है, और लेबर क्लास के तो एक वह व्यक्ति विशेष को पकड़ते हैं जिस व्यक्ति को लोग वसूख वाले समझते हैं, ताकि वो अपनी इज्जत बचाने के लिए पैसे दे के निकले। लेकिन आप जहाँ तक देख रहे हैं लेफ्ट साइड से पहले पिक्चर कि मुखिया जी पैसे दे दिए बस। तो आपको इसी से समझना चाहिए कि आप जब ट्रेन में भी जाते हैं तो आप कैसे जान छुड़ाते हैं, कैसे जान छुड़ा लेते हैं, उस चीज़ को समझना होगा। आप भी जान छुड़ाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, जैसा कि मैंने कहा, जो किन्नर होते हैं, किन्नर को जल्दी से आप 10 या 20 रुपए का नोट दे के और उससे जान छुड़ाते हैं। तो यहाँ भी होता यही है कि जान छुड़ाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन आपकी जान नहीं छूट पाती, क्योंकि और भी जो प्रतिनिधि है वो आप ही की तरफ उसको धकेल रहे हैं कि जाओ पकड़ो मुखिया जी। तो ये होता है, और हम तो समझते हैं कि सबसे बड़ा गुनहगार अपना समाज ही है, जो ये नाच की परिपाटी जब हम बच्चे थे तभी से चल रहा है, और 2002 के बाद नाच की परिपाटी कम हो गई, लेकिन उसी का रूप ऑर्केस्ट्रा ने ले लिया, और ऑर्केस्ट्रा से भी अब आगे बढ़ गए कि 2-3 नृत्यांगना जो है वो अलग रूम लेके रहती हैं। ऑर्केस्ट्रा से मतलब जब आप प्रोग्राम कराना है, आप बस आप उनका खबर करें और जो भी साटा प्याना जो करना है कर लीजिए, और बुला लाइए, तो 2-3 घंटे डांस कर देगी, जो पैसे देने हैं दे दीजिए, जो वसूल लेगी वो उसके हो। तो ये तरीका है। लेकिन सबसे बड़ी गलती अगर कहीं हुई तो वो सामाजिक मानदंड पर गलती हुई। वहाँ बुजुर्ग भी हैं, आप देख रहे हैं, 2 बुजुर्ग मुझे दिख रहे हैं इस वीडियो में। आखिर उन बुजुर्गों से भी मेरा पूछना है कि ये समाज कहाँ जा रहा है। खैर जो भी है, मनोरंजन की दृष्टि से लोग मंगाते हैं, मनोरंजन करते हैं, लेकिन अब क्या हो गया कि हर हाथ में मोबाइल है, हर हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है, और किसी ने वीडियो बना लिया, वीडियो भेज दिया, किसी न्यूज़ चैनल ने वीडियो को चला दिया, या मैंने ही चला दिया। तो इसमें समस्या सिर्फ इतनी आती है कि आखिर लोग समझते क्यों नहीं, और जो समझते हैं वो समझाते क्यों नहीं, और जो नहीं समझते हैं वो समझने की कोशिश क्यों नहीं करते कि भाई ये आज नहीं, ये पहले से होता आया है, पहले से ही यही परिकल्पना चल रही है, पहले से यही अपना ट्रेडिशंस है, ये ट्रेडिशंस है।
मैं कहता हूँ ये ट्रेडिशंस है, क्योंकि ये ट्रेडिशन नहीं होता तो आप समझ रहे हैं ये ट्रेडिशंस है। हालांकि धीरे धीरे समाज से ये ट्रेडिशंस खत्म हो रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन इस ट्रेडिशंस को खत्म करने की जरूरत है। लेकिन इतनी जल्दी खत्म भी होने वाला नहीं है। जो आपके जहन में पहले से बसा हुआ है वो धीरे धीरे ही जाकर खत्म होगा। तो ये सामाजिक कुरीति को खत्म करना पड़ेगा। और खत्म कौन करेगा? हम और आप मिलके करेंगे, ना कि मैंने वीडियो बना दिया तो कुरीति खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपके मानस पटल पर, आपके मन मस्तिष्क पर जब ये बात छप जाएगी कि नहीं ये गलत है, और थोड़ी खुशियाँ ऐसे भी मनाई जा सकती हैं। आप भजन करवाइए, कीर्तन करवाइए, खुशियाँ उसमें, उससे ज़्यादा खुशी कहाँ मिलेगी। लेकिन ये कलयुग है, और ये क्या है, ये तो छोटे लोग हैं। अरे भाई बड़े बड़े लोगों की, आखिर आप सोचिए कि बार क्यों चल रहा है, इसी हिंदुस्तान में है, और लोग जाते भी हैं, जाते ही हैं, नहीं कैसे जाते। पुराने जमाने में कैबरे होता था, कैबरे से समय बदला, ऐसा ऐसा मतलब बदलते रहता है, लेकिन आखिर रूप बदलता है। लेकिन बात वही है कि खुशी के मौके पर कुछ न कुछ होना चाहिए, ऐसा लोगों का मानना होता है। और मैं भी मानता हूँ कि ठीक है ऐसा होता है, लेकिन परंतु किंतु लगता रहा है पहले से और आज भी लगेगा, क्योंकि लेकिन परंतु किंतु इसका कोई जवाब नहीं होता है, क्योंकि ये सवाल ही ऐसे हैं जिनका कोई जवाब नहीं। जीवन सतत चलता रहता है, और जीवन में सब कुछ, जीवन में जो भी क्रियाकलाप हैं वो सब जीवन से जुड़े ही हुए, खुशी हो गम हो, ऐसा तो नहीं है कि ये बिल्कुल गलत है। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि अगर जो लोग ये देख रहे हैं वो गलत मानते हैं तो वो फिल्म देखना छोड़ दें। क्योंकि भैया फिल्मों में जो आप देखते हैं, अपने परिवार के साथ बैठकर देखते हैं, वो इससे ज़्यादा अश्लील, वो इससे ज़्यादा विनाशक है, वो इससे ज़्यादा कुरूप है। और इस समाज में, या आप इतना छोड़ दीजिए, आप भोजपुरी फिल्मों के गाने तो उठा के आप देख लीजिए। आप अपने रोड से बजते हुए जाता है, कैसे गाने बजते हैं आपको मालूम है ना, कैसे कैसे गाने बजते हुए आपने सुने हैं, ये आप बताइए। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, तो जो पूरे मीडिया में जो चल रहा है वो भी गलत है, और जो भोजपुरी गाने चल रहे हैं वो भी गलत हैं। उसके खिलाफ तो किसी मीडिया वाले ने आवाज़ नहीं उठाई। ढोरी चटना काका, अब क्या बताएं, हम तो मस्तिष्क घूम जाता है जब हम सुनते हैं कि ये छोटी बातों को लोग बड़ा बड़ा बनाकर दिखाते हैं। अरे भैया, अगर आप में या हम में कैपेसिटी है, सरकार में कैपेसिटी है, तो भोजपुरी से अश्लीलता पहले तो ख़त्म करवा के बताइए। भोजपुरी जो फिल्में बनती हैं या गाने बनते हैं उससे अश्लीलता ख़त्म करवा, नहीं करवा। आखिर वो नहीं हो पाया, और इसको देखने में आपको बड़ा मज़ा आ रहा है। तो मज़ा वो नहीं आ रहा है जब भी किसी बड़े पेड़ की बात आती है तो लोगों को वो देखने बस। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि दुनिया बड़ी गोल है, दुनिया बड़ी सुंदर है, और दुनिया जो है इस जीवन में सारे कर्म कराती है, और सब कुछ इसी दुनिया में देख के जाना होता है। हम तो बस इतना कहेंगे
कि जैसा भी आप सोचिए, गलत या सही, वो आप पर निर्भर करता है, क्योंकि हम तो आपको नहीं बता रहे हैं कि ये गलत है या सही, लेकिन सही क्या है और गलत क्या है ये डिसाइड आपको करना है। आप समझिए आपके मानस पटल पे क्या छवि बन रही है, किसकी छवि बन रही है, क्यों बन रही है, क्या कारण है, ये सब आपको डिसाइड करना है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि पहले क्या होता था, अब क्या हो रहा है, और फिल्मों में क्या होता है और हम देखते हैं, भोजपुरी फिल्मों में क्या होता है हम देखते हैं।